पालन करता है। ओम 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 शांति। जब रावण और राम, श्री रामचंद्र जी रावण में जब युद्ध हुआ तो एक बार के लिए श्री रामचंद्र जी के भी हथियार नीचे रखने पड़ गए कि रावण के अंदर ऐसी कौन सी पावर है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो उनको बचा रही है। रामेश्वर में शिवलिंग का स्थापना श्री रामचंद्र जी ने किया, फिर शिवलिंग की पूजा की, करते रहे करते रहे करते रहे। महादेव स्वयं प्रकट हो गए, महादेव प्रकट हो गया। श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं ना, तो महादेव को आना ही पड़ेगा। प्रणाम किया श्री रामचंद्र जी ने महादेव को, परम पिता जगत पिता है महादेव, प्रणाम किया। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहा कि मैं रावण से युद्ध कर रहा हूं, लेकिन मैं जीत नहीं पा रहा हूं। कौन सी शक्ति है जो उनको बचा रही है? कृपया करके इसका समाधान बताएं। महादेव को बोला। तो कहते हैं कि नियम नीति शास्त्र ये भी कहता है कि धर्म की रक्षा करो। किसकी कराओ? धर्म की रक्षा करो। जिसके साथ तुम युद्ध कर रहे हो वो भी मेरा भक्त है, अब आप भी हमारे भक्त हैं। न मैं उनके खिलाफ बोल सकता हूं, न मैं आपके खिलाफ कुछ सुन सकता हूं। दोनों मेरे लिए प्रिय हैं, तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा इसमें। आपको ये युद्ध खुद लड़ना पड़ेगा। महादेव ने क्या कहा? मैं खुद लड़ना पड़ेगा, मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा यहाँ पे। ये जो रावण थे तो कितने बड़े भक्त थे महादेव के, परम भक्त थे वो, परम। 10 सिर काटा था इसलिए 10 आदम कहलाए थे वो। तो प्रिय वो भी हैं, ये भी हैं। महादेव किसका साथ देंगे? उनका साथ कहेंगे कि भाई बाबा आप मेरे साथ हो, बाबा आप मेरे साथ हो, मेरे साथ हो, किसके साथ हो? तो धर्म संकट आ गया ना बीच में। न रावण का ही साथ दे सकते हैं, न श्री रामचंद्र जी का साथ दे सकते हैं। ये युद्ध आपको लड़ना खुद है, इस युद्ध को खुद लड़ो। क्या ठीक है प्रभु, हम इस युद्ध को खुद लड़ेंगे, लेकिन कृपया करके उपाय तो बता दीजिए, सिर्फ उपाय बता दीजिए कि कैसे मारा जाए, कौन बचा रहा है उसको। कहता रावण की रक्षा दुर्गा काली कर रही है। कौन कर रही है? दुर्गा काली। और दुर्गा काली ने, माँ दुर्गा ने और माँ काली ने उसको, ये रावण को ये वरदान दिया है कि जब तक तू अपने मुंह से ये नहीं बोल देगा कि तुम मुझे मारो, तब तक रावण की रक्षा करती रहेगी। क्योंकि भाई वचन में बंध गई है माँ, वचन दिया गया है माँ ने। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। किस लिए व्याख्यान किया गया चीजों का? शब्द हमारे जो वचन मुंह से निकल जाते हैं, कभी भी अपशब्द किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। लग जाता है, दिल पे लगता है सटीक, किसी तरह का वचन क्यों ना हो, वचन वचन होते हैं। तो कहता प्रभु अगर दुर्गा माँ काली, क्या महादेव ने कहा आप दुर्गा माँ की और काली की पूजन कीजिए, तभी इसका कुछ उपाय निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो श्री रामचंद्र जी ने दुर्गा माँ की, दुर्गा की और काली की स्थापना की, पूजन किया। तो माँ भी तो माँ है ना, वही तो परीक्षा लेगी। 108 कमल का फूल पुष्प चढ़ाने थे माँ दुर्गा के ऊपर। कितना? 108। दुर्गा के ऊपर 108 कमल के फूल चढ़ाने थे। हर में मंत्र के साथ माँ दुर्गा को भगवान राम, श्री रामचंद्र जी ने पूजा किया है माँ दुर्गा की, महादेव की। तो 108 कमल का पुष्प चढ़ाना था।
आंख बंद करके मंत्र की स्थापित करते। तो श्री राम जो से माँ ने परीक्षा लेने के लिए श्री रामचंद्र जी को किया किया, एक कमल का फूल गायब कर दिया, हाथ से उठा लिया। 107 तो हो गया, 8वां फूल दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है? लो, यहाँ फंस गया। अब तेरे सामने रखा है, कोई हटा दे, गायब कर दे, क्या कर लेगा तू? फूल कहाँ से लाएगा? आकाश में 8वां फूल माँ ने गायब कर दिया, ले लिया परीक्षा लेने के लिए श्री रामचंद्र जी का। पता है क्या किया? अब श्री रामचंद्र जी रो पड़े इस बात पे कि इतनी बड़ी भूल कैसे होगी मुझसे, एक फूल कम कैसे हो गया, एक फूल कैसे हो गया। आंखों से आंसू। श्री रामचंद्र का, माँ मैं आपको कमल का फूल जरूर दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। श्री रामचंद्र ने निकाला, कटा, आंख निकाली और दे दिया, माँ को अर्पण कर दिया। पता तुझे? श्री रामचंद्र ने आंख निकाली और कमल का पुष्प को बना के तब माँ को अर्पण किया आंख का। तब माँ खुश हो गई, प्रकट हो गई। वाह श्री रामचंद्र जी, वाह क्या त्याग है आपके अंदर, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं आप। बोलिए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? माँ ऐसे थोड़ी ना, भगवान देव हो या दानव हो या मानव, परीक्षा तो सबकी होती है, उस परीक्षा में पास हो जाओ बस आप। मौत मांगे तो मौत दे दो, गर्दन मांगे तो गर्दन दे दो, लेकिन देना पड़ेगा आपको। 1 टाइम OTP, सेकंड टाइम है ही नहीं खेल इसमें, 1 टाइम। गर्दन मांगे तो गर्दन दो, आंख मांगे आंख दो, बलि मांगे तो बलि दे दो, रक्त मांगे तो रक्त दे दो, कुछ भी मांग सकती है माँ। श्री रामचंद्र ने प्रणाम किया माँ को, कहते माँ मैं धर्म का साथ हूं, मैं धर्म के साथ हूं और मुझे रावण को जीतना है। मैं अवतार इसलिए लिया हूं कि मुझे रावण को जीतना है। अगर मैं जीत नहीं पाऊंगा तो मेरी उत्पत्ति से क्या फायदा होगा? फिर से आप रास्ते से हट जाइए, हमारे रास्ते से। मैं माँ के ऊपर वार नहीं कर सकता, आप हमारे रास्ते से हट जाइए, क्योंकि आप हैं उसकी रक्षा के इस टाइम पे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। माँ ने भी ही उत्तर दिया उसको, श्री रामचंद्र जी को, कि श्री राम ये युद्ध आपको ही लड़ना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। हमने रावण को वचन दिए हैं कि जब तक अपनी मृत्यु नहीं मांगेगा तब तक हम उसके रास्ते से नहीं हटेंगे। तुम जैसे मुझे रावण को मनाओ, बोलो कि मुझे मारो, मुझे मुक्ति दो, बोलो उनको। ये पॉसिबल है? दुश्मन बोलेगा कि मुझे मारो? है? छोड़ेगा? पावरफुल है वो, करेगा कुछ? तो श्री राम से दिए क्या किया? ठीक है माँ, आपने उपाय बता दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम किया श्री रामचंद्र माँ को, मानता ध्यान हो गई। ये बोल के कि रावण से बोलो, तो श्री रामचंद्र का ये भी करेंगे हम। हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। हनुमान जी को बोला, हनुमान जी जाइए तीनों त्रिलोक में ढूंढिए कि मेरी पूजा कौन करवाएगा। पुरोहित किसी को बैठना पड़ेगा ना, हम तांत्रिक है तो क्या हुआ, घोरी है तो क्या हुआ, हमें अपोजिट में किसी न किसी को बिठाना है ना पूजा करने के लिए। हमें पंडित की आवश्यकता है वो, हम तो घोर क्रिया करते हैं, तंत्र क्रिया करते हैं। तो मंत्र क्रिया तो पुरोहित करेगा, पंडित करेगा ना। तो हनुमान जी को बोला कि जाओ और पंडित को ढूंढ के लाओ। हनुमान जी चल पड़े,
पूरी दुनिया घूम गए, एक पंडित नजर नहीं आया। क्या नजर नहीं आया? पंडित एक तो नजर एक नजर नहीं आया। जो भगवान की पूजा करा ले तो कितनी, वो तो पावरफुल होना चाहिए ना। भगवान की पूजा कौन कर, तो छोटा मोटा है क्या? राजा की पूजा कराने के लिए बहुत बड़ा पुरोहित होगा ना, कोई चमत्कारी चीज होगी ना, छोटा मोटा थोड़ा होगा। पूरी दुनिया घूम लिया हनुमान जी और नहीं मिला। नहीं मिला। अब श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी, हनुमान जी नहीं आया पंडित को लेके, पूजा करने का समय बीता जा रहा है, कहाँ है पंडित? अब बेचारे हनुमान जी गुफा में बैठ के ऐसे करके रो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या हुआ हनुमान जी, पंडित आया कि नहीं आया? पंडित आया कि नहीं आया? तो हनुमान जी कहा, लक्ष्मण जी, यही काम है जो नहीं कर पाया। यही काम है जो मैं नहीं कर पाया। मैं बहुत, अब किस मुंह से अपने प्रभु के पास जाऊं, इसलिए मुंह छुपा के बैठा हुआ मैं यहाँ पर। तो ये संदेशा लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी को दिया। हनुमान जी ऐसे परेशान बैठे हुए हैं, कह रहे बोलो कि मैं बुला रहा हूं उनको। लक्ष्मण जी कहा कि श्री रामचंद्र जी बुला रहे हैं आपको, भैया बुला रहे हैं, चाहिए। हनुमान जी उठ के आगे चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा, प्रभु गलती हो गई, माफ कीजिए। हनुमान जी चरणों में गिर कर रोने लगे। तो भगवान है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, कि हनुमान जी आप रो क्यों रहे हैं? हनुमान जी आप रो क्यों रहे हैं? कि प्रभु यही कार्य है जो मैं नहीं कर पाया, क्षमा चाहता हूं आपसे। कोई पंडित नहीं नजर आया जो भगवान, तो तीन लोग के स्वामी हैं, उनकी पूजा कौन कराएगा? ऐसा कोई पंडित नजर नहीं आया। तो श्री रामचंद्र के बगल में ही तो पंडित है। कहाँ? कहता हमारा रावण। वो तो ब्राह्मण भी है ना, चारों वेद की ज्ञाता भी तो है। हैं? तो रावण से बड़ा पंडित कौन होगा दुनिया में? जाओ रावण के पास संदेशा लेके जाइए, रावण के पास संदेशा लेके जाइए। अब रावण बेचारा और हनुमान जी बेचारा संकोच करे, मैं लंका जला के आया हूँ, मुझे जिंदा मैं लंका जला के। रावण तो ऐसे गुस्से में है मुझसे बात किया कब करेगा, चिमटा जला मारेगा, कार करेगा। अब श्री रामचंद्र की बात तो नहीं काट सकते। तो श्री रामचंद्र जी बोला हनुमान जी को, आप एक शर्त पे जाइएगा वहां पर, आपके अंदर किसी तरह का अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार मत कीजिएगा, ताकत का घमंड मत दिखाइएगा, पावर मत दिखाइएगा, एक सिंपल इंसान बन के जाइएगा, मानव, और आराधना कीजिएगा। अब वो गला भी काट दे, कटवा लीजिएगा, लेकिन मानवता में जाइए, क्योंकि आप मांगने के लिए जा रहे हैं, छीनने के लिए नहीं जा रहे हैं। क्या करने के लिए जा रहे हैं? मांगने के लिए। तो उनको निमंत्रण दीजिए कि यहाँ पे आए, अहंकार लेके मत जाइएगा, चरण स्पर्श कीजिएगा, कुछ भी बोले सुन लीजिएगा, गाली भी दे तो सुन लीजिएगा, मुझे भी उल्टा सीधा बोले तो सुन लीजिएगा। ये नहीं श्री रामचंद्र को गाली दिया तो फिर कुछ उल्टा शब्द का इस्तेमाल किया गया तो हम आक्रमण कर दें, मत कीजिएगा। हनुमान जी को बोला मत कीजिएगा, जाइए निमंत्रण दीजिए रावण को। क्या कीजिए? निमंत्रण दीजिए। अब हनुमान जी बेचारे चल पड़े लंका। हनुमान जी चल पड़े लंका। अब रावण को बोला कि हनुमान जी आपसे मिलना चाहते हैं। सेनापति जी ने बोला हनुमान जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो कौन हनुमान? कहते वही हनुमान जो आपका लंका जलाया था। कौन हनुमान? वो हनुमान जो लंका जलाया था, वो हनुमान।
क्या बंदी बना लो उसको, लेके आओ। बंदी बनवा दिया हनुमान जी को, बंदी बनाओ उनको पहले, हमारे हमारे राजमहल कर दिया। नहीं चली था, पॉज किया था। तो वहां चले गए, बंदी बुला के ले आया गया। हनुमान जी को बोला, हनुमान तू वही है जो लंका जला के गया था मेरा? इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि मेरे पास आ गया? किस लिए आया है यहाँ पे? जासूस बन के आया है? क्या करके आया है? हनुमान जी उनके पैरों पे गिर गए, रावण जी के। एक साधारण मनुष्य गए थे ना वहां, मतलब वहां वो कहता रावण के पास जाना नहीं है, महापंडित के पास जाना है। तो पंडित बड़े बड़े देवताओं ने सर झुकाया है, प्रणाम किया है, पैर छुए हैं। हनुमान जी एक साधारण मनुष्य कहने गए, दंडवत प्रणाम किया रावण जी को, श्री राम जी को। दंडवत प्रणाम करने के बाद कहा, हनुमान जी किस कारण आए हैं आप? कहते श्री रामचंद्र का यज्ञ हो रहा है, आपको पंडित के, पुरोहित के उसमें आपको पूजन करने के लिए श्री रामचंद्र ने निमंत्रण दिया है, उस निमंत्रण में आपको जाना पड़ेगा। कहता वाह राम, टूट गया अहंकार तेरा। वाह राम, अहंकार टूट गया तेरा। रावण को जीतना चला था। किसको जीतने चला था? रावण को जीतने चला था। अब बेचारे हनुमान जी क्या बोले, आंखों में आंसू लिए बैठा है। अरे इतने विकराल रूप होने के, रुद्र रूप होने के बाद भी हमारे हनुमान जी कितने साधारण मनुष्य बन गए ऐसे, और ऐसे सर झुका के रो रहे हैं, आंख भी नहीं मिला रहे रावण से। क्योंकि गुरु का और श्री रामचंद्र जी का उनका पालन किया, उनके वचन को माना कि नहीं 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 नहीं, हमारे प्रभु ने बोला है हमको कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है, चाहे मुझे मार ही देता। तो बिल्कुल निहत्था हो गया ना। अब जो मर्जी कर लो, मार दो, पीट दो, कुछ भी कर दो, निहत्था हो गया ना बिल्कुल। सब हथियार छोड़ दिए, अब हम तुम्हारी शरण में हैं। रावण तो पहले बहुत हंसा, बहुत हंसा। राक्षस तो पहले हंसते ही था ना, हंसा। उसके बाद जब देखा हनुमान को तो रावण के अंदर दया आ गई। क्या हनुमान को आसन दिया। फिर हनुमान जी आसन ग्रहण कीजिए, आ रहे हैं हम। सारा मुकुट सुकुट सब उतार के, सफेद कपड़ा पहन के, धोती पहन के, पंडित के रूप बना के हनुमान जी के पास आए। चलिए, क्या नहीं आप हमारे कंधे बैठ जाइए। हनुमान जी ने कहा हमारे कंधे बैठ जाइए, हम आपको लेके जाएंगे। तो रावण ने कहा मुझे किसी कंधे की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर तुम चलो, मैं आ रहा हूं। क्या बोला? तुम चलो, मैं आ रहा हूं। रावण किसी कंधे का सहारा नहीं लेता है, रावण है हम। चलो। अब पहुंच गए। अब हनुमान जी को थोड़ा सा बड़ा संकोच हुआ। पवन पुत्र हनुमान जी है ना, वो मन के वेग से वो चलते हैं, इतनी वायु की रफ्तार है उनकी, हनुमान जी। अब ये रास्ते में सोचते सोचते आ रहे कि अगर श्री राम से जी ने पूछ लिया कहाँ है रावण, तो मैं क्या जवाब दूंगा। वो कह रहा चलिए हम आ रहे हैं, मुझे याद तेज चलेंगे क्या रावण? इतनी शक्ति है रावण के अंदर कि मुझसे तेज पहुंच जाए। और ये सोचते सोचते आ रहे थे, सोचते सोचते आ रहे थे, देखा कि रावण आगे बैठा हुआ है। रावण उससे पहले बैठा हुआ है। हनुमान जी का अहंकार टूट गया कि मैं सोचता था कि मुझसे बड़ा रफ्तार किसी के अंदर नहीं है, तो रावण तो मुझसे भी आगे निकला, आगे है। तो हनुमान जी भी ने उसको दंडवत प्रणाम किया इस बात पे। ये तो है ना,
कार्य किए ना ऐसे, प्रमाणित है ना चीजें कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझसे भी वायु तेज करके आ गए, पहले पहुंच गए। श्री रामचंद्र जी ने पैर धुलवाए, हाथ धुलवाया, श्री रामचंद्र जी ने दंडवत प्रणाम किया, कपड़े लते दिए, आग्रह किया। तो रावण ने बोला, श्री राम किस कारणवश हमको यहाँ बुलाए हैं? कि हम आपसे यज्ञ कराना चाहते हैं। तो कौन सा यज्ञ? कि विजयी यज्ञ। मुझे रावण को जीतना है, वो यज्ञ। कौन सा यज्ञ? रावण को जीतना है, वो यज्ञ, विजयी यज्ञ, वो करा रहे हैं हम, विजय यज्ञ। रावण के कान खड़े हो गए कि मेरे खिलाफ ही यज्ञ कर रहा है ये। और मेरे से और मेरे से पूजा करवा रहा है, मुझे मानना भी है और यज्ञ भी मुझसे ही करवा रहा है। तो रावण ने भी चाल चल दिया। कहता, राम आप विवाहित हैं और आपकी पत्नी भी जिंदा है, तो कोई भी यज्ञ बिना पत्नी के नहीं हो सकता। पत्नी कहाँ है आपकी? पत्नी तो रावण के पास है। जब पूछा पत्नी कहाँ है आपकी, तो पत्नी तो रावण के पास है। कहाँ है? रावण के पास। यज्ञ में कौन है? श्री राम से अकेले बैठे। तो पहले पत्नी को लेके आइए, तब यज्ञ कराइए। अब श्री राम से देखिए आंखों में आंसू, सबकी आंखों में आंसू। सबको पता है रावण के पास है, इसी को सीता को लाने के लिए तो इतना युद्ध हो रहा है। तो सीता को तो जीतना ही पड़ेगा, युद्ध करना ही पड़ेगा। उस टाइम भी रावण को दया आई उनके ऊपर, श्री रामचंद्र के ऊपर। कहता, आप रघुकुल रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं, अब मुझे वचन दीजिए कि अगर मैं आपकी सीता को लेके आऊं, तो जिस तरह से मैं लेके आऊं उसी तरह से मुझे उसके साथ जाने देंगे। सीता को जीतना है तो पावर शक्ति से जीतिए, छल कपट से नहीं। अब मुझे वचन दीजिए, सीता लेके आऊंगा और जैसे मैं लेके आऊंगा वैसे मैं लेके जाऊंगा, आप बीच में नहीं करेंगे। तो श्री रामचंद्र ने वचन दिया कि हम आपको वचन देते हैं, अब सीता को लेके आइए। जैसे वो आएगी पूजा खत्म करा के, यज्ञ करा के आप ले जाइएगा। रावण ने क्या किया? माँ सीता को लेके आए, हवन यज्ञ किया, पूजन की, विधि किया, तैयार किया। और उसकी भक्ति को देख के बोलता, बोल राम क्या चाहिए तुझको? रावण ने बोला श्री रामचंद्र जी को कि बोल राम क्या चाहिए तुझको? कहता, हम तो मांगने के लिए आए हैं आपके पास, यज्ञ करा रहे हैं, जो आपकी इच्छा हो वो दे दीजिए। कहता, नहीं, हमको रावण को जीतना है। रावण को पंडित के रूप में है ना उस टाइम पे, हमको रावण को जीतना है। रावण के जीतने के लिए मुझे विजयी होना है, तो विजयी भव का आशीर्वाद दे दीजिए। तो रावण ने कहा, विजयी भव, जाओ अब रावण को जीत लोगे। जैसे ही बोला विजय भवा, वैसे माँ दुर्गा रास्ते से हट गई। अपनी मुक्ति खुद मांग ली ना रावण ने कि अब विजय पा सकते हो, मतलब तुम मार सकते हो तुम रावण को। विजयी भवा आशीर्वाद दे दिया। तब जाके बाण पे बाण मारे, नाभि में लगा है, आखिरी बाण वही था, नाभि वाला। कि नाभि की रक्षा माँ दुर्गा कर रही थी ना, नाभि तक बांध जा ही नहीं रहा था। विभीषण बोला, नाभि में मारो, नाभि में कहाँ कुछ हो रहा है। ये बोले नाभि में कुछ हो रहा, कि नाभि के पास माँ दुर्गा स्वयं खड़ी थी, इसलिए उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी।
तभी तो यज्ञ हुआ ना, तभी तो पूजन हुई है ना। माँ दुर्गा नाभि का खड़ी थी ऐसे। अब विभीषण क्या, अब विभीषण भी एक बार रो पड़ा कि नाभि में है इसका, इसके प्राण, लेकिन नाभि तक ये तीर जा क्यों रहा है? पूरी शक्ति लगा रहे श्री रामचंद्र जी, लेकिन नाभि तक क्यों नहीं जा रहा है? वो शक्तियां क्यों नहीं जा रही है वहां तक? तब माँ दुर्गा हटी, धड़ाम तीर लगा नाभि में, जय श्री राम, और रावण का अंत हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम।